जी, तो अब हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है वो टाइप 1 का क्वेश्चन है। और टाइप 1 में आपको पता है क्या, जस्ट एक रेडिकल इन्वॉल्व होगा। तो आपके पास क्वेश्चन है 2x प्लस 5 इक्वल है अंडर रूट 7x प्लस 16 के। आपने क्या करना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्केयर अप्लाई किया। तो राइट हैंड साइड पे जो स्केयर है वो स्केयर रूट को काट देगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने a प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले के तहत इसको ओपन कर लिया। तो ये आपके पास 2x का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 2 इंटू 2x एंड 5 यानी कि 2ab बन गया। और राइट हैंड साइड पे आपके पास स्केयर स्केयर रूट से कट गया, तो 7x प्लस 16 स्केयर रूट से आज़ाद होकर लिख दिया आपने 7x प्लस 16। देन आपने स्केयर लेने के बाद जो आपके पास फाइनल टर्म बन रही है लेफ्ट हैंड साइड पे वो 4x स्केयर प्लस 25 प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, सो इट्स 20x बन जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने राइट हैंड साइड के 7x प्लस 16 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए और इनको लाइक टर्म्स के साथ लिख दिया। 4x स्केयर प्लस 20x माइनस 7x हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर आने के बाद प्लस 7x लेफ्ट साइड पर आया माइनस 7x हो गया। इसी तरह प्लस 25 था और राइट साइड से आपके पास प्लस 16 आके माइनस 16 होगा, तो प्लस 25 माइनस 16 आपने इनको सॉल्व किया तो आपके पास 9 आता है, और 20 में से आपने 7 किया तो आपके पास 13x। ठीक है, सो 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास फाइनल क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या आप इसके पेयर्स बना लें। पेयर्स बना के करें तो वो भी आसान है। 4 9 ज़ा 36 है, प्लस 36 आपने लाना है, दरमियान में ऑलरेडी प्लस है तो इसके फैक्टर्स भी जो हैं वो क्या बनेंगे, वो 4 और 9 ही बनेंगे, क्योंकि 4 9 ज़ा 36 है। ठीक है, तो फैक्टर्स आपने इसके बना लेने, यानी कि मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। आप इसको 4x स्क्वायर प्लस 4x लिखें प्लस 9x प्लस 9 लिखें। वेरी सिंपल, कुछ इसमें आपने एक्स्ट्रा नहीं करना है, जस्ट आपने जो पेयर्स बन रहे हैं उनको सेम ऑर्डर में ही लिखना है। 4 को 4 के साथ, 9 को 9 के साथ। देन आपने पहली दो टर्म में से 4x को कॉमन लिया तो अंदर x प्लस 1 बच रहा है। देन आपने प्लस 9 को कॉमन लिया तो आपके पास अंदर x प्लस 1 बच रहा है। x प्लस 1 को आपने एक दफ़ा लिखा, और जो बाहर आपके पास 4x प्लस 9 था इसको भी आपने मिलाकर एक ब्रैकेट में लिख दिया है। तो आपके पास x प्लस 1 और 4x प्लस 9 ये दो फैक्टोरियल फॉर्म आ गई, यानी कि दो फैक्टर्स बन गए। इसको आप राइट साइड पे इक्वल्स टू 0 है तो दोनों को अलग अलग आपने इक्वल्स टू 0 लिखा। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस 1। एक आंसर आपके पास माइनस 1 आया। दूसरी तरफ आपके पास आंसर आएगा 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 लिखने से 4x इक्वल है माइनस 9 के, सो x इक्वल्स टू माइनस 9/4। ये आपके पास दो आंसर आ गए। अब आपने करना है चेक। तो आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के अंदर पहले आपने x की वैल्यू जो -1 आई है वो पुट की है, और उससे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है 3, राइट हैंड साइड पे आपके पास √9 आया। √9 लेने से आंसर 3 आ रहा है, सो देन इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड विच इज़ ट्रू। सो आपके पास -1 जो है इसका ट्रू रूट हुआ। -9/4 को चेक करते हैं। -9/4 जब आप इसमें लिखेंगे तो क्या बन रही है फॉर्म आपके पास, इसको आप सॉल्व करते जाइए साथ साथ। जस्ट सिंपल बेसिक अरिथमेटिक है, ये आप खुद कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है 2/4, और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है √1/4 विच इज़ आल्सो इक्वल, यस 2/4 जब आपने किया तो 2/4 यानी कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, सो 1/2 लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है। राइट साइड पे √1/4 था तो √1 का तो 1 ही रहेगा, 4 का √2 आता है, सो दिस इज़ आल्सो 2 यानी कि 1/2 और 1/2 दोनों तरफ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे 1/2 बन रहा है। सो दैन इट मीन्स के -9/4 भी इसका ट्रू रूट है। सो द सोल्यूशन सेट इज़ -1 एंड -9/4। दोनों आंसर जो है वो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। गुड, तो ये आपके पास इसके दो आंसर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह इसी टाइप का है। आपके पास आपने सबसे पहले क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन है √x प्लस 3 इक्वल है 3x माइनस 1 के। आपने अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई किया। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया। लेफ्ट हैंड साइड अब आपके पास क्लियर होगी। x प्लस 3 पिछले क्वेश्चन में उसने जो है वो राइट साइड पे अंडर रूट दिया था, इसमें उसने लेफ्ट साइड पे दे दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन द एंड मकसद आपका जो है वो नेक है, और नेक मकसद ये है कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आपके पास अच्छा जी स्क्वायर
अंडर रूट स्केयर से ख़त्म हो गया, लेफ्ट साइड पे आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा, राइट साइड पे 3x माइनस 1 का जब आपने स्केयर लिया तो a माइनस बी होल स्केयर के फार्मूले से ओपन होगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, आपने इसको ओपन किया, लेफ्ट साइड पे आपके पास बन रहा है, राइट साइड पे आपके पास बन रहा है 9x स्केयर प्लस 1 और माइनस 6x। ठीक है, देन अब आपने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो x प्लस 3 था उसको आप राइट हैंड साइड पे लेके गए, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस x और माइनस 3 हो जाएगा। रीअरेंज करके आपने इसको लाइक टर्म्स के साथ लिखा, 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 1 एंड माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x हो गया, 1 माइनस 3 करने से आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फिर आप मिड टर्म ब्रेक करने से सॉल्व कर लें, फैक्टर्स बना लें, फैक्टराइजेशन कर लें। तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या करना है कि माइनस 18 लेकर आना है। ठीक है, माइनस 2 और माइनस 9 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 18 बनेगा। दरमियान में आपने प्लस माइनस करके माइनस 7 बनाने हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? इसके फैक्टर्स भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह जो सेम वर्ड्स लिखे हैं 9 और 2, आप इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 18 बनेगा, और 9 और 2 को जब आप ऐड करते हैं यानी कि माइनस 9 प्लस 2 करते हैं तो माइनस 7 आ जाता है। तो आपके इसमें फैक्टर्स को पहचानना कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी है, आप इसको कर सकते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 आपने लिखा, और फिर आपने पहली दो इक्वेशन में से 9x को कॉमन लिया, आपके पास अंदर पीछे बच रहा है x माइनस 1 के, और यहाँ से आपने प्लस 2 कॉमन लिया तो आपके पास ब्रैकेट में x माइनस 1 बच रहा है, और x माइनस 1 को आपने एक दफ़ा लिखा, और 9x और प्लस 2 जो बाहर थे उनको भी एक दफ़ा आपने ब्रैकेट में लिख लिया, तो जो कि आप राइट साइड पे इधर इक्वल टू 0 इनको लिखना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ये फैक्टोरियल फॉर्म बन गई है, यानी कि फैक्टर्स आ गए x माइनस 1 और 9x प्लस 2 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। गिवन नहीं है, सॉरी, ये आपने अखज़ की है, एवेलुएट की है। ठीक है, ओके, तो x माइनस 1 को इक्वल्स टू आपने 0 लिखा, और 9x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 लिखा, और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखने से x की एक वैल्यू आपके पास 1 आ गई, और दूसरी वैल्यू आपके पास आ रही है 9x प्लस 2 लिखने से x इक्वल है माइनस 2/9 के। ठीक है, तो ये आपके पास दो आंसर आ गए। अब आपने चेक करना है, पहली दफ़ा आपने x इक्वल्स टू 1 पुट किया, क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस 3 लिखा तो अंडर रूट 4, और यहाँ पे 3 इंटू 1 मतलब 3 माइनस 3 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 किया तो 2, और 1 प्लस 3 करने से 4 आ रहा है अंडर रूट में, अंडर रूट 4 आपने लिया तो 2 इक्वल्स टू 2 विच इज़ ट्रू। सो आपके पास जो पहला आंसर है x इक्वल्स टू 1, दिस इज़ द ट्रू रूट। दूसरा हम चेक करते हैं माइनस 2/9। जब माइनस 2/9 आप इसके अंदर लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ बन रही है, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 अंडर रूट के अंदर, और राइट साइड पे आपके पास 3 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9, 9 और 3 आपस में कटेंगे, तो ये क्या बनता है जी? ये बनता है, अच्छा इन्होंने काटा नहीं, इन्होंने माइनस 6/9 करके लिख दिया। ठीक है जी, क्योंकि 3 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, माइनस 6/9 माइनस 1 लिख दिया, और राइट साइड पे जब इन्होंने एलसीएम लेके सॉल्व किया 27 9 3 ज़ा 27, तो माइनस 2 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 9 इस फॉर्म में इन्होंने लिखा। देन क्या किया जी? देन ये किया है इन्होंने माइनस 2 प्लस 27 किया, तो यहाँ के पास अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे माइनस 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है। ठीक है, ओके, और फिर उन्होंने क्या अंडर रूट 25 लेने से 5 आता है, और 9 का 3, 5/3 लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और राइट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है? माइनस 15 डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है। सो 5/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो नीचे ये 3 के टेबल से सॉल्व करेंगे तो माइनस 5/3 आ रहा है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। सो राइट साइड पे आपके पास माइनस 5/3 आ रहा है, लेफ्ट साइड पे 5/3 आ रहा है। सो ये इक्वल नहीं है, एक प्लस में एक माइनस में है। सो माइनस 2/9 इज़ नॉट इट्स ट्रू रूट बट इट इज़ अ एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, सो द सोल्यूशन सेट इज़ ओनली 1। इसका जो पहला आंसर 1 था x का, वही इसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रू रूट है, और सोल्यूशन सेट भी सिर्फ 1 ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपके साथ क्या किया है जी? उसने आपको कहा कि 4x इक्वल अंडर रूट 13x प्लस 14, और अंडर रूट के बाहर है माइनस 3। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अंडर रूट वाले सारे को एक तरफ करना है, बगैर अंडर रूट वाले एक्सप्रेशंस को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है, यानी कि 4x
को आपने -3 जो था उसको इक्वल की दूसरी तरफ राइट साइड से लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, यानी कि 4x + 3 आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। राइट साइड पे आपके पास जो है वो √13x + 14 रह जाएगा। अब ये आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन बन गई है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। रेडिकल ख़त्म करने के लिए आपने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पर आपने क्या किया कि a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने फार्मूला ओपन किया, a² + b² + 2ab, और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये एक इक्वेशन बन रही है 16x² + 11x - 5 = 0। अब आपने क्या किया, इसको मिड टर्म ब्रेक के फार्मूले से आप ओपन करेंगे। मिड टर्म ब्रेक आपने की 16x² + 16x - 5x - 5 = 0। इसके फैक्टर्स 11x को आपने इस तरह तोड़ना है कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 5 16 ये आपके पास बनता है आई गेस 80, ठीक है। और यानी कि 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास बन रहा है 80, और इनको जब आपस में आप ऐड करें 16 - 5 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, +11 आएगा। तो ये ऑलरेडी इसमें जो है ये बड़ा आसान है। आई थिंक पहले चारों क्वेश्चन में या तीसरे क्वेश्चन तक तो हम यही देखते आ रहे हैं कि जो आपके पास a और c लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, x² के साथ जो टर्म जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है वही इसके फैक्टर्स भी बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरी इजी है, आप इसको बजाय इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। बस ये बात याद रखें कि जो इसके कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x² है वही इसके फैक्टर्स हैं। चेक भी कर सकते हैं, सिर्फ आपने याद नहीं रखना, मैथ्स को रटे से नहीं करना, मैथ्स को समझ के करना है। तो आपके यही फैक्टर्स हैं और इनको आप लिख लें इसी पेरियोडिक फॉर्म में, यानी कि 16 के साथ 16 वाले ही टर्म लिखें। 16x² + 16x - 5x - 5 = 0। यहाँ से आपने कॉमन लिया 16x, इधर आपके पास बच रहा है x + 1, दूसरी तरफ आपने -5 कॉमन लिया तो x + 1 बच जाएगा। बाहर माइनस कॉमन लेने से इधर साइन चेंज हुआ, इस वजह से ये प्लस आया। x + 1 दोनों तरफ कॉमन आ गया, आपने एक दफ़ा लिखा, और जो 16x - 5 उसको भी ब्रैकेट में लिखा = 0। दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, x + 1 = 0 एंड 16x - 5 = 0। सो यहाँ से आपके पास आ रहा है x इक्वल है -1 के, और दूसरी तरफ आपके पास 16x इक्वल होगा 5 के। सो x = 5 / 16। दो आंसर आ गए। अब आपने क्या करना है, x = -1। अब आपने चेक करना है, यहाँ पे इनको चेक की हेडिंग देनी चाहिए थी, ये नहीं दे सके। अच्छा जी, अब आपने चेक करना है कि क्या ये आपके पास जो क्वेश्चन था वो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास था 4x, 4 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4। राइट साइड पे आपके पास क्या है, √13x, x की जगह पे आपने -1 लिखा तो ये आपके पास -13 + 14 आ गया। तो -13 + 14 करने से आपने सॉल्व किया तो ये 14 - 13 = 1। सो √1 = 1। 1 - 3 करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, -2। सो -4 इज़ नॉट इक्वल्स टू -2, सो विच इज़ नॉट ट्रू, देन इट मीन्स कि -1 तो इसका रूट नहीं होगा। -1 इज़ इट्स एक्सट्रेनियस रूट। तो इसने क्या कहा कि आप जो दूसरा आंसर आया था 5/16, उसके इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर या जो पहली इक्वेशन उसने दी है उसके अंदर पुट अप करते हैं 4 × 15 / 5 / 16। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 / 16 आ गया आपके पास। और जब आपने इसको 4 के टेबल से कट करना है तो 4 4 = 16 और 4 5 = 20। सो ये आपके पास 5/4 बन रहा है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे भी आपने पुटअप किया 13 × 5/16। 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65 / 16। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके आपने सॉल्व किया 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया 224। एलसीएम लेके आपने सॉल्व कर लिया, या ऊपर आपके पास 289 आ रहा है, नीचे 16 289। 17 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट लेने के बाद ऊपर आपका 17 / 4 -3 आ रहा है। देन अगेन आपने जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है तो ये आपके पास बना है 17 - 12 / 4। 17 - 12 करें तो आपके पास आता है 5 / 4। राइट साइड पे भी अब आपके पास 5/4 आ गया, लेफ्ट साइड पे आपके पास 5/4 पहले से था, विच इज़ ट्रू। सो जो आपके पास इसका दूसरा आंसर है 5/16, x = 5/16 इज़ द राइट आंसर, एंड thus the solution set is 5/16। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का है। अगेन इसके अंदर आप इसने लेफ्ट साइड पे जो है वो अंडर रूट के साथ ही x की टर्म दे दी है, इस x को आप इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 3x + 100 इक्वल है 4 + x के।
अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्केयर करना है, स्केयर ऑन बोथ साइड्स लिया और फिर आपने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये अब आपके पास एक इक्वेशन बनी है, एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आपने अगेन इसके रूट्स बनाने, इसके रूट्स इस तरह बनाने के आपके पास 84। अब यहाँ पे आपके पास रूट्स चेंज आ रहे हैं, सॉरी फैक्टर्स, रूट्स का वर्ड इस्तेमाल करो, फैक्टर्स। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84, ये फाइनल आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी है। इसको अब आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें या फिर आप इसके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स आपको इस तरह बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 84 आए और एडिशन करने से प्लस 5 आना चाहिए। तो देन प्लस 5 अब हमें ये शो कर रहा है कि बड़ा साइन जो है वो प्लस का रखना होगा। और फैक्टर्स बनाएं तो ये कौन से बनते हैं जी, आप इसको डिवाइड करना शुरू कीजिएगा। 84 को आप 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, तो आप देखेंगे कि 84 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 12। तो देन इट मीन्स 7 और 12, अब क्योंकि जब आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 7 करें तो 5, देन इट मीन्स कि 12 और 7 ही इसके सही फैक्टर्स बन सकते हैं। लिहाजा 12 और 7 आपने इसका फैक्टर रखा, 12 के साथ प्लस लिखेंगे, 7 के साथ आपने माइनस लिखना है, तो आपके पास फैक्टर्स आपके पास ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल्स टू 0। पहले ही तरफ से आपने x कॉमन लिया, x प्लस 12 आ जाएगा, देन आपने माइनस 7 कॉमन लिया तो x प्लस 12। अब आपके पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, x प्लस 12 एंड x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू माइनस 12 आ जाएगा। एक आंसर आपके पास माइनस 12 आ रहा है और दूसरा आंसर x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 लिखने से x इक्वल्स टू 7 आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, x इक्वल है माइनस 12 के और दूसरा x इक्वल टू 7। आपने पहले चेक करना है माइनस 12 को। माइनस 12 जब आपने इसके इक्वल रखा तो उससे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, लिहाजा माइनस 12 जो है वो एक्सटेन्युअस रूट है, ट्रू रूट नहीं है। इसी तरह जब आपने x को 7 के इक्वल लिखा है इस इक्वेशन के अंदर और आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, विच इज़ ट्रू। सो द 7 इज़ द राइट आंसर एंड 7 इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ये इस तरह से हमारे चार क्वेश्चंस जो हैं वो पहले 4 क्वेश्चन टाइप ए वाले सॉल्व हो गए हैं। अब हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो कि टाइप 2 वाले क्वेश्चंस हैं।